धर्म के अनुसार भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की परंपरा एक गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता से जुड़ी है। ये घटना हर साल अष्टानिधि स्नान यात्रा के बाद होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का स्नान होता है। इसे भगवान के मानव स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। स्नान यात्रा और बीमार पड़ने की कथा। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की भव्य स्नान यात्रा आयोजित की जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को 108 कलश पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। ये स्नान बहुत भव्य होता है और लाखों भक्त इसे देखने आते हैं। स्नान के बाद मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ राजयक्ष्मा ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं। इसे अनवसर काल या बीमार होने की अवधि कहते हैं। ये स्थिति भगवान को मानव रूप में दिखाने का प्रतीक है, जहां वह भी एक साधारण मनुष्य की तरह बीमार पड़ सकते हैं। 15 दिन का अनवसर काल। जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें 15 दिनों तक गर्भगृह में विश्राम कराया जाता है। इस अवधि में भगवान को भक्तों के दर्शन नहीं दिए जाते। ये अनवसर काल कहलाता है। इस समय भगवान की सेवा बहुत ही विशेष तरीके से की जाती है। भगवान को आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों का सेवन कराया जाता है। उन्हें हल्का भोजन दिया जाता है, जिसे पकड़ी भोग कहते हैं। उनके लिए विशेष पूजा और मंत्रोच्चार किया जाता है। ये भी मान्यता है कि इन 15 दिनों के दौरान भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त गुप्त रूप से अपने प्रेम और सेवा से ठीक करते हैं। 15 दिनों की इस विश्राम अवधि के बाद भगवान जगन्नाथ का नवयौवन दर्शन होता है। ये दर्शनों का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान का रूप नए वस्त्रों, आभूषणों और दिव्य आभा के साथ भक्तों को दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने अपनी बीमारी से उबरकर नया जीवन प्राप्त किया है। नवयौवन दर्शन के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। रथ यात्रा भगवान के भक्तों से मिलने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भगवान न केवल अपने भक्तों की पीड़ा समझते हैं, बल्कि उनकी भलाई के लिए खुद कष्ट सहने को भी तैयार हैं। भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने और फिर स्वस्थ होने की यह प्रक्रिया हमें ये सिखाती है। मानवता का प्रतीक, भगवान स्वयं मानव रूप में कष्ट सहते हैं ताकि वो भक्तों के साथ अपना जुड़ाव गहरा कर सकें। सेवा और समर्पण का महत्व। जब भगवान बीमार होते हैं, तो भक्त अपनी सेवा और भक्ति के माध्यम से उन्हें ठीक करने में योगदान देते हैं। नवजीवन की आशा। ये परंपरा ये भी सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नया और सुंदर जीवन संभव है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को उनकी मौसी गुंडिचा देवी के घर जाने की परंपरा के कारण हर साल अत्यधिक गर्मी और यात्रा का कष्ट सहना पड़ता था। स्नान के दौरान ठंडा जल भगवान के शरीर को अस्वस्थ कर देता है और वह बीमार हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि यह भगवान की लीला है, जिससे भक्त उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और उन्हें अपने जीवन में और अधिक करीब महसूस करें। भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने और ठीक होने की यह परंपरा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये भगवान और भक्त के बीच के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है।